नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं अपना यूपीपीसीएल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अकाउंट्स, हिंदी, ऑडिटिंग सारी चीज़ों के हमारे चैनल पे सभी क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होंगे। और इसके बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर भी हम सारी चीज़ों को समझा रहे हैं काफ़ी अच्छे ढंग से। इसके बाद आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। और जो भी यूपीपीसीएल और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नगर लिमिटेड एक और पेपर हमारा आने वाला है, उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। तो जिस बच्चे को भी कोई भी डाउट है दोनों पेपरों से रिलेटेड, हमें कमेंट करके, मैसेज करके टेलीग्राम चैनल पे बता सकता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए, आपकी यहाँ पर पी ए और पी बी दो टेजेंट्स हैं। अब किसी सर्कल में दो टेजेंट्स होती हैं तो वो टेजेंट हमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपको पता होगा। अब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है और यहाँ से आपसे पूछा है कि जो ये इसकी रेडियस है, रेडियस दोस्तों आपको बता रखा है, इसकी जो रेडियस है वो कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमेशा 5 5 की होती है, चाहे कहीं से भी खींच लो सेंटर में। इसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। अब आपसे क्या पूछा, जीवा की लंबाई, जीवा मतलब होता है कॉर्ड। अब आपसे कॉर्ड ए बी की लंबाई पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये जो आपकी फिगर बन रही है यहाँ पर, कैसी बन गई है आपकी फिगर, ये एक फिगर ऐसी बन रही है यहाँ पर। ये आपकी बन गई है फिगर। यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर आपका हो गया ओ। अब यहाँ से देखिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब आपसे ए बी की पूछ रहा है तो आपको सभी को पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब आपको पता है हाइपोटेनस की जगह क्या आ रहा है, ए बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ बेस बेस आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर पुट कर दिया मैंने। इसके बाद दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 प्लस में 25, तो आपका ये आ गया 50। और यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी। अब ये ए बी इधर है, ये जाके इधर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा स्क्वायर का। तो ये रूट बन गया, तो अब इसका रूट देख लेते हैं हम, 50 का रूट कितना आएगा। तो यहाँ से मैंने करा 25, फिर 5 के टेबल से कर देंगे, तो 5 टाइम्स में गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 5। जिसका पेयर बनता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर। तो 5√2 हमारा आंसर आ गया ए बी। तो ए बी जो हमें फाइंड आउट करना था वो कितना आ चुका है हमारा, 5√2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इसके अंदर दोस्तों क्या है, ए बी। सबसे पहले हमारा ए बी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आपको ध्यान रखना है। ए बी सी हमारा ट्रायंगल लेना है हमें, और 90 डिग्री का एंगल आपको किस पे बनाना है, बी पे। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन से ही देखना है, बी पे हमारा 90 का है तो 90 का बना है। सी एंगल हमारा कितने का है, 60, इसको मैं सी मान लेता हूँ। इसके बाद ये हमारा सी एंगल हो गया और ये हमारा ए एंगल हो गया। इसी प्रकार से अब हमें क्या है, ए बी लाइन कितने सेंटीमीटर की दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब 3 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने इसको। अब फाइंड आउट करना है आपको बी सी और ए सी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करना है, दोनों का सम। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, एक साइड दे देगा और एंगल की वैल्यू दे देगा आपको, तो आप समझ जाना हमेशा इन क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता देते हैं। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, अब आपको वन बाय जो ये फर्स्ट वाला हमारा फंक्शन होता है, इससे हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। इसमें ये साइन की वैल्यू है। ऐसे ये जो सेकंड होता है ये हमारा कोस के लिए होता है, और ये थर्ड होता है हमारा किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है। और इसी प्रकार से इनके अपोजिट कर दोगे तो आप इनकी अपोजिट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस पे लगाना है, हम टेन पे लगाते हैं। तो टेन हमारा जो टेन थीटा लगाते हैं, टेन 60 का लगाते हैं। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 60 की वैल्यू रूट आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको याद रहेगी तो आप इन सारे क्वेश्चनों को, ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जरूर जरूर याद करना है आपको। अगर नहीं याद करोगे दोस्तों तो 3 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही छूट जाएंगे फ्री के। इसके बाद देखिए, परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारा 3, और बेस हमें नहीं पता, बेस हमें निकालना है बी सी। मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब ये इधर आ जाएगा बी सी, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 3/√3। अब कभी भी दोस्तों रूट में नीचे आंसर नहीं छोड़ना होता, तो मेरे को इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कर दिया, हिंदी में परिमेकरण बोलते हैं, आप सब कंफ्यूज मत होना वर्डिंग को लेके। इसके बाद देखिए, ये आ गया हमारा ये आंसर ऊपर, और इधर आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बीसी की जो हमारी वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई, √3। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट निकाल लेते हैं, बीसी के बाद मैं निकाल लेता हूँ अब मैं लगा देता हूँ साइन 60 पे। साइन 60 पे निकाल के देखते हैं हम इसका आंसर।
साइन 60 पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई तरीका नहीं है। इसके बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखते हैं क्या है। परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेनस हमें नहीं पता, एसी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसके बाद इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 3 और अपॉन में आपका आ गया √3, तो ये आ गया आपका 6√3। अब यहाँ पर भी रूट में वैल्यू आ गई, तो रूट में वैल्यू आएगी दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा रूट को खत्म करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया 6√3 और अपॉन में आ जाएगा 3, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 2√3। ये आ गई आपकी एसी की वैल्यू। एसी भी निकाल लिया आपने, बीसी भी निकाल लिया आपने। अब आपसे पूछा क्या था, दोनों साइड्स का सम, तो बीसी का सम रख दो यहाँ पर, बीसी का सम और एसी, जो एसी साइड है दोनों को, तो √3, 2√3 है और ये हमारा √3 आया था, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 3√3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्या करना है। चीजों को आप समझते जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आपको याद रहेंगी, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं, साइन दे रखा है हमें 2 sin θ, इक्वल में दे रखा है आपको कोसेक। कोसेक होता है हमारे साइन थीटा का अपोजिट। इसके बाद 2 एज इट इज रख दो आप यहाँ पर। यहाँ पर साइन थीटा एज इट इज आपको छोड़ना है, और यहाँ पर आपको कोसेक की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/sin θ, लिख दिया मैंने। अब आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो अगर यहाँ पर कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, sin² हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा तो, और यहाँ पर 1/2 हो गया। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके ये क्या बन जाएगा, रूट। अब रूट बनेगा दोस्तों, तो 1 का रूट तो वही होता है, 1 ही होता है, और ये रूट में बच जाएगी वैल्यू। तो हमारा अब ये आ गया साइन की वैल्यू। अब ये साइन की वैल्यू आ तो गई हमारी। अब आपको ये पता होगा, अब इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं बना, थीटा की वैल्यू तो निकली ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये साइन 1/√2 साइन कब होता है, तो 1/√2 साइन होता है 45 पे। कितने पे होता है, 45 पे। तो ये सारी वैल्यूज आपको दोस्तों याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई भी चांस नहीं है। अब देखिए मैंने साइन से साइन को कैंसिल कर दिया, तो आपकी थीटा इक्वल टू कितनी आ गई, 45। तो थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी 2 मिनट में, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 45। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोस्तों क्या करना है, हमें 10 नंबरों का क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। और एवरेज दे रखा है 10 नंबरों का, अगर हमें औसत दे रखा है, तो औसत आपको पता है सबका टोटल करके अपॉन करके निकाला जाता है। जब जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करके निकाला होगा। अब मेरे को क्या है, उन दो नंबरों को बताना है जो दो नंबर मिसिंग है। मेरे को 8 नंबर का औसत दे रखा है और 10 नंबर का औसत दे रखा है। तो 10 संख्याओं का औसत ये रहा, 8 संख्याओं का औसत ये रहा, और जो रिमेनिंग नंबर्स बचे दो, उन नंबर्स को मेरे को फाइंड आउट करके दिखाना है। फाइंड दी 2 नंबर्स, रिमेनिंग 2 नंबर्स। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा आपका इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कराया आपने 42 को, तो आपकी जो टोटल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 420। ये आ गया। अब इसके बाद जो 8 संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई कराया, उसका एवरेज कितना आया था, 45। तो इनकी वैल्यू कितनी रही होगी, अब मल्टीप्लाई करते हैं 360। इस प्रकार से इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम, कितना आ रहा है, 60। तो वो जो दो संख्या बची हुई है इनका डिफरेंस करके, दो संख्या, तो दो संख्या वो कितना होगा, उनका सम भी 8, 60 हो गया। अब यहाँ से मेरे को अगर एक संख्या की वैल्यू को पता करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड। तो यहाँ से एक संख्या कितने की आ गई, 30 की। तो जब एक संख्या 30 की है, तो दूसरी संख्या भी कितने की होगी, 30-30 की। तो दोनों संख्याएं कितने कितने की है उसमें, 30-30 की। तो ये आपने बता दिया काफी इजीली। ये काफी आसान क्वेश्चन होता है ये टाइप। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसके अंदर ऐसी क्या वैल्यू रखें के की जगह जो 6 से डिविजिबल हो, और वो वैल्यू जो रखनी है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वैल्यू आए इसकी। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7, इन सभी को ऐड कर लेना। 7+1, 7+1 आ गया यहाँ पर, फिर इसके बाद 6 आ गया, फिर के आ गया, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में 4, और अपॉन में आ गया आपका 6। अब इसके बाद आप इसका टोटल करोगे, देखिए इन सब नंबर का टोटल करना है, तो आपका आएगा 23 प्लस के, और अपॉन में आ गया आपका 6। अब आप सोचो के की जगह मैं क्या रखूं कि प्लस करके इससे डिविजिबल वाला बन जाए। 8 रखूंगा तो नहीं बन रहा, 31 किसी भी टेबल में नहीं आता 6 के। फिर ये 9 रख रहा हूं तब भी नहीं आ रहा, 33 भी नहीं आता 6 के टेबल में। अगर मैं 1 रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 24। ये 6 के टेबल में आ रहा है, बट ये 24 4 बार में जाएगा, हमें तो चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो 7 रख के देखते हैं। 7 रखा तो हमने, कितना आ जाएगा, 30। अब ये जब 30 आ जाएगा तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना यहाँ से 5। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए
क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। हम ऑप्शन नंबर सी को भी ले सकते थे जब वो न्यूनतम वैल्यू बोलता, अगर अधिकतम बोलेगा तो आपको ज्यादा वाला लेना, तो इसलिए मैंने 7 को लिया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है अधिकतम मान, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बार ग्राफ का क्वेश्चन है। अब आपको एक विद्यालय में छात्रों की संख्या के दर्शाया गया है कि छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है 2018 का ये डाटा है आपके पास। इसमें आपको ये बताना जो सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों में भाग लिया था, तो सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, मतलब कितने बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में लिया और कितने बच्चों ने खेलों में लिया, इन सब का टोटल। तो मैंने एक्चुअली में ग्राफ विजिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा, आपके लिए वैल्यूज लिख दी हैं जिससे आप इजीली आराम से देख पाओ कि कौन कितनी वैल्यू पे है। तो जो आपको डार्क वाले दे रखे हैं ये बिल्कुल ब्लैक है, वो है सांस्कृतिक वाले, और जो आपको थोड़ा लाइट कलर में है वो है खेल वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सांस्कृतिक वाले। तो सांस्कृतिक वाला पहला वर्ड क्या है हमारा, 20। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है 15। ये सारे मैं टोटल कर लेता हूँ। चौथा है मेरा 40, फिर मेरा पांचवा है 65, फिर मेरा है 40, इन सब का टोटल। और अब मैं देख लेता हूँ नीचे खेलों वालों के। तो खेलों वाला 45, 55, 40, और यहाँ पर आ गया 45 और 15। इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो ऊपर का टोटल मेरे भी आ रहा है आपका 180 और नीचे का टोटल आ रहा है आपका 200। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब आपका जो आंसर बच रहा है यहाँ से 18 बच रहा है ऊपर और नीचे 20, 18 और 20, तो दोनों को काटोगे तो आपका आ जाएगा 9/10। तो आपका जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9:10। तो 9:10 देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कर लोगे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी होगी पहले बहुत सारी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब एक कबीर है अपने घर से 300 किलोमीटर दूर। अब वो अपने घर से 300 किलोमीटर दूर की उसको यात्रा तय करनी है। टोटल उसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना करना है, 300 किलोमीटर। यहां से लेके ए से लेके बी तक 300 किलोमीटर की यात्रा कुल मिला के उसकी। अब वो कह रहा है कि कुछ यात्रा तो वो रेलगाड़ी से और कुछ यात्रा वो किससे, बस से तय करता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, तो यदि वह बस से 60 किलोमीटर दूरी तय करता है तो रेलगाड़ी से शेष दूरी को तय करेगा, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह बस से 100 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और रेलगाड़ी से शेष दूरी को तय करता है तो उसे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। और अब हमें क्या निकाल के दिखाना है, रेलगाड़ी की चाल। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, माना। मैं मान लेता हूं रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की चाल। मैंने उसको रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लिया, एक्स। अब मैंने क्या मान लिया, या मैं ऐसे कर सकता हूं, बस की चाल को मान लेता हूं, कुछ चाल बस की कुछ वाई की, या फिर एक्स मान लेता हूं इसी को। जब भी आंसर हमारा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं, अब हमने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया एक्स। अब यहां से क्या करना है हमें, या मैं एक काम करता हूं बस की चाल को एक्स ले लेता हूं जिससे काफी आसान तरीके से हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं बस की चाल को मान लेता हूँ एक्स, फिर मैंने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया। वैसे अगर आप उसको भी एक्स मान के करोगे जब भी आंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं होती, इससे एक्स वाई मान किसी को भी सकते हो आप, इजी है। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोला है, बस से कितनी किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो, बस से कर रहा था 60 किलोमीटर। तो 60/एक्स, क्योंकि एक्स की स्पीड है बस की और इसकी स्पीड कितनी है वाई। बाकी बची हुई दूरी उसने 240 किससे करी होगी तय, उसने 240 दूरी तय करी होगी किससे, ट्रेन से। तो ट्रेन से करी तो टोटल उसको जो टाइम लगा वो कितना लगे, 4 घंटे। अब आप क्या करो, इसमें 4 कॉमन निकाल लो। तो अगर आप 4 कॉमन निकालते हो तो ये आ जाएगा आपका 15/एक्स, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 60/वाई। अब ये 4 आ गया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो जो आपकी यहाँ से इक्वेशन बन के आ रही है वो कितनी आ रही है, 15/एक्स प्लस 60/वाई बराबर में 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसी प्रकार से जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनने वाली है वो देखते कैसे बनेगी। इक्वेशन नंबर 2 बनानी है तो अब उसने क्या बोला, बस से वो कितने किलोमीटर यात्रा तय कर रहा है, 100। तो बाकी जो बची हुई 200 किलोमीटर होंगे वो किससे गया होगा, ट्रेन से गया होगा। अब उसने बोला कि वो 4 घंटे तो टाइम एक्स्ट्रा लेगा ही, प्लस में 10 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। तो 10 मिनट को मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले घंटों में। तो चेंज कर दिया मैंने 60 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25/6। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ 25 कॉमन। तो अगर मैंने यहाँ से 25 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4x, और यहाँ पर बचेगा मेरा 8y। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो 25 से 25 कैंसिल होने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये हो गया ऐसा मेरा, यहाँ से मेरे को अभी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। अब ये 6 से डिवाइड में ये इधर जाके इंटू हो जाएगा। तो 6 चौक 24
और ये हो जाएगा 8×48 और यहां पर आ गया हमारा 1। अब यहां से भी एक इक्वेशन हमारी बन गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपैरिजन, क्योंकि ये भी 1 घंटे के बराबर है और ये भी 1 घंटे के बराबर है, तो दोनों को मैं इक्वल रख देता हूं। तो यहां पर मैं इक्वल रख के देखता हूं क्या आएगा मेरा, x प्लस 60y और इक्वल में आ जाएगी 24/x 48/x। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन ये सीखने जरूर पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इन क्वेश्चनों को सीखना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं इनको ना बिना सीखे। इसके बाद ये 15 24 में से माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 5 और 9, तो 9x। अब यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू निकालेंगे तो x एज इट इज रख देंगे 9y/12। तो अब ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो x की वैल्यू जो आपकी आ गई, कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 3/4y। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब मैं इधर को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक दो स्टेप करके दिखा पाऊँ, क्योंकि ये हमारा छोटा पड़ रहा है। यहाँ पे फिर अगर मैं करूँगा तो मेरी स्क्रीन फिर आपको दिखेगी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सॉल्व। अब जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी मैं उसके अंदर इसको पुट कर लेता हूँ। मेरी इक्वेशन नंबर ये थी 160 और y इधर रहेगा कुल में 1, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है, ये रही x की वैल्यू, तो 15/3y/4 प्लस में 60/y इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर आप इसको पुट कर दोगे तो 60/3y प्लस में 60/y इक्वल टू 1। अब मैं इसको भी रेस कर देता हूँ, यहाँ पर एक स्टेप और जाएगा। अब यहाँ से आप करोगे तो 3y एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद आपका यहाँ पर 60 आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 से इंटू करोगे 60 को तो 180 इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको करो, ये आ गया आपका 240, कितना आ जाएगा 240। अब 240 इक्वल टू ये 3 इधर जाएगा तो 3y। अब ये 240 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 80। जो आपकी y आपने किसको लेट करा था, रेलगाड़ी की स्पीड को, तो आपकी रेलगाड़ी की जो स्पीड आई है कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते हैं दोस्तों, बट आपको सीखने तो पड़ेंगे ये क्वेश्चन भी। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं सीखोगे फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इनको सीखना तो पड़ेगा ही हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, अब आपसे क्या पूछा है, टेलीफोन में निर्देशिका में 50 नाम दिए हैं और 50 उपनाम दिए हैं, और उन अक्षरों की बारंबारता इसमें दिखा रखी है। ये देखिए नामों की, और ये उपनाम, उपनाम मतलब सरनेम्स के। तो अब आपको ये बताना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है, 13 से कम अक्षरों वाले नामों की संख्या और 10 से कम अक्षरों वाले उपनामों की संख्या के बीच अंतर। तो 13 से कम नाम, नामों वाले पूछा है, तो 13 से कम वाले ये होंगे सारे, यहां से लेके ये सारे 13 से कम है, तो 13 से कम वाले टोटल कितने हो गए 47। अब इसमें क्या पूछा था, उपनामों में पूछा है हमसे 10 से कम वाले, तो 10 से कम वाले कितने हैं सारे, ये रहे 10 से कम वाले, तो 10 से कम वाले हो गए कितने 28। अब 47 में से अगर मैंने 28 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा बच रहा है 19, तो 19 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला भी, ये भी काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, 2 मिनट के अंदर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपसे क्या बोला है, एबीसी आपका एक क्वाड्रिलेटर है। इसके बाद जो आपको इसके डायगोनल दे रखे हैं बीसी, बीडी और एसी। इसके बाद आपको बोला है पी पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके बाद प्रतिच्छेद करते हैं तो ये वाला पोर्शन हमेशा इसके बराबर, ये वाला पोर्शन हमेशा इसके बराबर। तो अगर देखो मैं जब इसको करूंगा सॉल्व तो कैसे होते हैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व, जो k+1 वाला पोर्शन होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, k-2 के। इसकी प्रकार k+3 वाला पोर्शन होगा वो किसके बराबर होगा, k-1 के। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इधर जाएगा और ये वाला हमारा इधर जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी हमारी k² माइनस, क्योंकि जब दोनों एक ही ब्रैकेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस के, तो हमेशा आइडेंटिटी लग जाती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी लगी है। कई बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने बिल्कुल इजी मेथड आपको बताएं जो आपको इजीली समझ आ जाए। k-2 मल्टीप्लाई होगा आपके ब्रैकेट k+3 से। अब देखिए मैं 1 बाय 1 आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। k² +3k -2k -6, ये आ गया आपका
के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद -1 और यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया के -6, ये माइनस में 6 से इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो +6 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 5k। तो k की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 5। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये बोला है दो प्लेस है, ये दो प्लेस हो गए, एक ए एक बी। अब दो जगह हैं। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर है। अब आपसे ये बोला है कि एक बंदा है जो ए से कोई कार, अब यहां से तो जा रही है कार, तो कार की स्पीड को हमने क्या मान लिया, चाल, एक्स मान लिया। अब यहां से कार गई है, यहां से क्या जा रही है, यहां से जा रही है दो पहिया, दो पहिया मतलब मोटरसाइकिल, तो यहां पे हमने दो पहिया वाली मान ली, दो पहिया, उसको मान लिया वाई। अब एक्स और वाई आपने लेट कर लिया। इसके बाद ये बोला है आपसे कि जब ये दोनों विभिन्न चाल से समान दिशा में, इनकी चाल अलग अलग है लेकिन समान दिशा, ये कार भी इधर जा रही है और जो मोटरसाइकिल है ये भी इधर जा रही है, जब दोनों एक ही दिशा में जाए तो उनकी जो टाइम लगता था कितना, 6 घंटे लगता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, 96, दोनों को दूरी तय करनी है, x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, 6 से काट दो तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6×6 = 36। इसके बाद जो आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ से ये आ गई, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी अब क्या है, यदि वह एक दूसरे की ओर चलते हैं, अब कार इस तरफ चल रही है और बाइक भी इस तरफ चल रही है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ये इसकी तरफ आ रहा है ये इसकी तरफ आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, 96 एक्स प्लस वाई दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे को इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, 2 फिर 1, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ से, तो कैंसिल कर दो इसको 3 के टेबल से, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 64x+y। ये आपकी इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 16, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 64, दोनों को सॉल्व कर दो। प्लस माइनस के निशान है तो कभी भी निशान चेंज नहीं होते, पहले से ही कट गया, तो 2x और इन दोनों को भी ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर जो आपको ऐड करके आएगा 0.8, तो आपकी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40। तो जो आपने x कार की जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछी किसकी स्पीड थी, कार की, तो कार की स्पीड निकल चुकी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये टाइप आपको बहुत कम मिलेगी। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। क्या दे रखा है हमें, ब्याज की गणना करनी है अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करते हुए, चक्रवर्ती ब्याज का आधार दी गई धनराशि में एक वर्ष में 75,625 और 2 वर्षों में 94,864 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, अब ब्याज की दर कितनी रही होगी हमें ये बताना है। जब एक वर्ष में आपकी राशि हो गई है 75, अब हमें ये तो पता नहीं प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, लेकिन हमें ये पता दूसरे जब वर्ष इतनी राशि हो गई है तो हमें ये पता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, ये रहा होगा। तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले जो इंटरेस्ट का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, P इंटू 1+R/100 इंटू में टाइम, यहाँ पे आपका जो टाइम की पावर होती है ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से दे रखा है दूसरे वर्ष का, तो मैं दूसरे वर्ष का ही कर देता हूँ सॉल्व। यहाँ पर आ जाएगा आपका 94,864 इक्वल टू 75,625 और इनटू में आपका आ जाएगा 1+R, रेट हमें निकालना है, अपॉन 100, और टाइम, टाइम आपको बोला है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली जब भी बोलेगा तो एक साल के अंदर हाफ ईयरली कितनी होती है, 2, मैंने कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 6 4 इक्वल, ये इसके नीचे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हमारा आ गया डिवाइड 75,625, और यहाँ पर अब हमारा बच्चा 1+R/100 और स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करो, ये दोनों कट जाएंगे, कितने बार में कट रहे हैं दोस्तों, 1.2544, ये आप इसको काट के देखोगे यही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका ये आ रहा है R+100/2। अब इसके बाद जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, रूट,
तो इसका जब रूट निकालोगे इस वैल्यू का, तो आपकी जो रूट निकालने के बाद वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.2। ये आ गया। अब एज इट इज आपको यही देख करना है। अब ये 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बचेगा यहाँ पर 0.12 इक्वल में R/100। अब ये 100 डिवाइड में इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 12% आ गया आपका रेट। बट ये तो जो रेट आया हमारा अर्धवार्षिक आया, हमें क्या चाहिए, पूरे साल का रेट चाहिए। तो 12 इंटू क्या कर देंगे हम, इसको 12 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 24। तो पूरे साल का जो रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट था कितना था, 24%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का। इसके बाद देखिए एक पाई चार्ट दे रखा है हमें, उसमें घर का निर्माण की लागत को डिग्री में दिखाया है। ये सारी वैल्यू जो आपको दे रखी है ये डिग्री में है, क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। लोहे पर खर्च होने वाली राशि के सापेक्ष में ईंटों से अधिक व्यय ज्ञात करें जब निर्माण की कुल लागत 2,70,000 है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। जब भी किसी के सापेक्ष में करना होता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए ऐसे करना है। ये आपको किसके, ईंटों के सापेक्ष में। तो आपको जो ईंटें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 58, और आपको जो लोहा दे रखा है 54, और अपॉन में टोटल हमारा, टोटल 300 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब इसके बाद ये किसकी, आपको इसके रुपीज में बतानी है वैल्यू। तो रुपीज में बतानी है तो जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उसको यूज करोगे आप। टोटल कॉस्ट पक्का देगा अगर आपको रुपीज में बतानी है। तो यहाँ से आपका आ गया 14, और यहाँ पे आ गया आपका 360 इंटू में 2, 7, 4 बार 0, 2,70,000। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब ये 3 के टेबल से कट रहे हैं 1, 2, और यहाँ पर भी ये 3 के टेबल से कट गया, कितना आ गया, 9,000। इसके बाद दोनों, ये भी 3 के टेबल से गया 4 टाइम में, और ये भी 3 के टेबल से गया 3,000। अब आपको ये 4 काटना है 2, और यहाँ से आ गया ये 7, 7 आ गया। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है। अब ये 2 के टेबल से अगर आप इसको काट देते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1,500। तो 7 × 1,500 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 10,500। 10,500 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी प्रकार से ये सारे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, और इसी प्रकार से हमारी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तरीका आपका कोई भी हो दोस्तों, बट मैटर ये करता है आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए, और बढ़िया तरीके से आने चाहिए, ताकि आप पेपर के अंदर आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाओ। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट करके बता सकते हो, और इसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कहीं पर भी आप हमें मैसेज करके बताओगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।